तो आज हम यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इंसाफ, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है ये ग्लॉसरी से होती है। पहला वर्ड है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मीनिंग अबाव, अजदाद, डिस्टेंट रिलेशन, समबडी इज़ डिसेंडेड फ्रॉम। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मैना बदहाल, विद नो मनी आर पोजेशंस। एक्विटेबल, मुनसिफ, इंसाफ पसंद, फेयर। फम, पुख्ता, डेफिनिट। फो, दुश्मन, एन एनिमी इन बैटल आर वॉर। इंटरसीड, हक में बात करना, टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ समबडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट। मैग्नीट्यूड मैना असर या हुजम, इम्पोर्टेंस आर इफेक्ट। ओ का मीनिंग है मकरूज़ होना, हैव टू गिव सम वन अमाउंट ऑफ मनी। रिवेंज, रिवेंज का मीनिंग बदला, समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। सीक, सीक मैना है ढूंढना, टू गेट। ये वोकेबलरी। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है ग्लॉसरी वाला है, दूसरा जो पोर्शन है ये वोकेबलरी वाला है, जिसमें गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। मॉडल, मॉडल का मीनिंग नमूना, डिज़ाइन, सैम्पल। दो या एक इसका जो सिनोनीम है या मीनिंग है वो मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। पाइटी, पाइटी मीन नेकी, गुडनेस। इटर्नल, इटर्नल मैंने अब्दी, हमेशा का, एवर लास्टिंग। अर्नड, अर्नड का मीनिंग हासिल की, गेंड, अचीव्ड। सरमन, सरमन का मीनिंग खुतबा, स्पीच। रिवेंज, रिवेंज का मीनिंग बदला या इंतकाम, रिटेलिएशन। कमांडमेंट मैना हुक्म, अ डिवाइन आर्डर। अपहेल्ड, बरकरार रखा, मेंटेन्ड। डेस्टिट्यूट, बदहाल, मोहताज। पोर, पेनीलेस। प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया, अनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड। ट्रांसेंड का मीनिंग है मावरा होना, टू गो बियॉन्ड। नेक्स्ट इसका जो बी ऑप्शन है, चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनीम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्विटेबल, एक्विटेबल का मीनिंग फेयर। एंसेस्टर, एंसेस्टर्स का मीनिंग फोर फादर्स। नेक्स्ट फो, फो का मीनिंग एनिमी। नेक्स्ट है फम, फम का मीनिंग है परसिस्टेंट। और ग्लोरियस, ग्लोरियस का मीनिंग है स्प्लेंडेड। तो ये जो MCQs हैं इसमें सबसे पहले एक्विटेबल है। एक्विटेबल का मीनिंग है, एक्विटेबल का मीनिंग है फेयर। एंसेस्टर, एंसेस्टर का मीनिंग फोर फादर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फो, फो का मीनिंग एनिमी। नेक्स्ट फम, फम का मीनिंग परसिस्टेंट। नेक्स्ट ग्लोरियस, ग्लोरियस का मीनिंग स्प्लेंडेड। तो ये ऑप्शन बी इसका आ जाएगा। उसके बाद है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज़ दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये दिए गए हैं और इनको आपने, इनके जो फ़िक्रे हैं वो आपने बनाने हैं। तो इसमें जो पहला वर्ड है वो है गिल्टी ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है गिल्टी ऑफ, इसका मीनिंग होता है मुजरिम। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग। बिलोंग टू, बिलोंग टू का मीनिंग है ताल्लुक़ रखना। दिस बाइक बिलोंग्स टू मी। एक्सचेंज फॉर, एक्सचेंज फॉर का मीनिंग है बदले में। ही टुक माई ओल्ड बाइक इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू वन। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो है इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक। योर बिहेवियर इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद योर स्टेटस। नेक्स्ट ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। और उसके बाद है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन।
इन पैराग्राफ 1 डिटेल्स ऑफ द रसूल करेक्टरिस्टिक्स आर गिवन। पैराग्राफ 1 में आप सल्लम के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, कौन सी खसूसियात की बात की गई है, जनरल, स्पेसिफिक या क्रोनोलॉजिकल। तो इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि जनरल। द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ 2 इज़ हज़रत मोहम्मद वाज अ ग्रेट ओरेटर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट एंड हज़रत मोहम्मद सल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो ठीक है कि आप सल्लम अपनी नबूवत से पहले भी बहुत मुनसिफ और इंसाफ पसंद थे। एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट, जो एग्जाम्पल पैराग्राफ 3 और 4 में दी गई हैं वो दिखाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट हेड ऑफ द स्टेट, हज़रत वसल्लम वाज अ सिंपल मैन, हज़रत वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। तो इसका जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। तो ये ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, पैराग्राफ 5 शोज़ दैट हज़रत मोहम्मद वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। द जस्टिस ऑफ हज़रत वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर नॉन मुस्लिम्स। हज़रत मोहम्मद वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। अब ये जो पैराग्राफ 5 है ये हमें ये दिखाता है कि हज़रत मोहम्मद वसल्लम वाज फेयर in his the justice of Rasulullah was a source of peace and security for non Muslims। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका ठीक ऑप्शन है। उसके बाद है टू whom did holy prophet give the following advice। नीचे दी गई नसीहत आप वसल्लम ने किन को की कि when two men come to you for judgment never decide in favor of one without hearing the argument of the other, it is that then most likely that you will know the truth। तो ये नसीहत आप सल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को की, हज़रत अली को या हज़रत उमर फ़ारूक को। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद नेक्स्ट जो बी पोर्शन है उसमें आइडेंटिफाई द टॉपिक्स इन टेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल इन पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 के अंदर जो टॉपिक्स एंड टेंस है और जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको अलग-अलग करें। तो अगर आप पैराग्राफ 3 में जाएं और उसमें आप ये देखें तो इसमें ये हमारा जो है ये पैराग्राफ 3 है, ठीक है, ये जो है ये हमारा पैराग्राफ 3 है। और इसमें जो टॉपिक्स इन टेंस है पहले मैं वो बताऊंगा कि एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। तो ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यानी ये जो हमारा फ़िक्रा है ये टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। और इसकी जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं उनकी बात उसने की है। तो इसमें कि वंस अ कुरैश, यहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आप इसको ये यहाँ से वंस अ कुरैश वुमैन फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, सम पीपल वांटेड टू सेव हर फ्रॉम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश। तो ये सारा जो है इसको आप शामिल करके पूरा आपका ये जो है यहाँ तक ये इसके अंदर जो है ये स्पोर्टिंग डिटेल्स हो जाएगी। और इसके आगे भी अगर ये पैराग्राफ चल रहा है तो ये सारी जो है ये वाली ये वाला जो है ये इसकी सारी जो है ये स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं। और जो टॉपिक सेंटेंस है वो जो इससे फ़िक्रे का जो पहला जो इससे पैराग्राफ का जो पहला फ़िक्रा है वो जो है वो टॉपिक सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आते हैं इसका जो हमारे पास जो आप नेक्स्ट इसका काम है वो है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन सवालों के जवाब जो है वो आपने देने हैं। और इन सवालों के जवाब के लिए मैं आपको इसके जो ये हमारे पास इनके क्वेश्चन के आंसर हैं और मैं क्वेश्चन को भी पढ़ूंगा और इसका साथ जो आंसर है वो भी पढ़ूंगा। सबसे पहले हम जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। इसमें पहला है कि हाउ डिड द रसूल रिजोल्व द इशू। आप सल्लम ने मसले का हल कैसे निकाला।
द रसूल रिजॉल्व द इशू रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन वाइजली, रसूल करीम सल्लम ने बड़ी खुश सलूकी से हजर असवद का मसला हल किया। He placed the stone in a piece of cloth and then asked the representatives of different tribes to hold the four corners of the cloth and carry it to the Kaaba. उन्होंने इस पत्थर को एक कपड़े पर रख दिया और मुख्तलिफ़ कबाइल के नुमाइंदों से कहा कि कपड़े को चारों कोनों को पकड़ कर उसे काबा के पास ले जाएं and carry it to the Kaaba. When they brought it, the Rasul took the stone and put it at its place. जब वो वहाँ पर ले गए तो आप सल्लम ने पत्थर को उठाया और उसको अपनी जगह पर रख दिया। दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्राम ट्राइबल कन्फ्लिक्ट। इस अमल से वो लोग खुश हो गए और यूँ एक कबायली लड़ाई टल गई। तो ये आपका है पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि, और ये टेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड द कुरैश थिंक दैट द रसूल वुड फेवर देम। पैराग्राफ 3, कुरैश वालों ने क्यों सोचा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हिमायत करेंगे। द कुरैश थॉट सो, कुरैश ने ऐसा ख्याल किया, बिकॉज द रसूल वाज वन ऑफ देम, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में से थे, कुरैश के ख़ानदान में से थे। तो बिसाइड्स, इसके अलावा, दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद टू इंटरसीड, इसके अलावा उन्होंने मुसाहलियत के लिए हज़रत उसामा बिन ज़ैद को भी कहा हुआ था। तो दीज टू पॉइंट्स मेड देम थिंक दैट द रसूल वुड फेवर देम। इन दो बातों की वजह से उनका ख्याल था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हक़ में फ़ैसला देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट का कि वाई डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल, गैर मुस्लिमों को रसूल करीम सल्लम पर एतमाद क्यों एतमाद था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका कि द नॉन मुस्लिम ट्रस्टेड द रसूल बिकॉज दे वर श्योर ऑफ हिज बीइंग जस्ट एंड ऑनेस्ट। गैर मुस्लिम हज़रत वसल्लम पर एतमाद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि आप इंसाफ पसंद और ईमानदार हैं। Even Jews who were his bitter enemies brought their suits to him to decide and he decided cases in accordance with the Jewish law. हत्ता कि आपके बदतरीन दुश्मन यहूदी भी अपने मामलात वसल्लम के पास लाते और आप उनका उनके कवानीन की रोशनी में फ़ैसला फरमा देते थे। ये क्वेश्चन आपका है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्हाट एडवाइस डिड द रसूल गिव टू हज़रत अली, हज़रत अली को आप सल्लम ने कौन सी एडवाइस जो है वो हज़रत अली को आपने की। तो द रसूल एडवाइज्ड हज़रत अली व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट ऑफ द अदर। आप सल्लम ने हज़रत अली को ये नसीहत की कि जब दो लोग आपके पास इंसाफ के लिए आएँ तो नेवर डिसाइड इन फेवर ऑफ वन, एक के हक़ में फ़ैसला ना करें, विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर। इट इज़ दैन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रूथ, दूसरे आदमी की बात सुनने से आप सच्चाई जान लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन 5 है कि व्हाट डज़ द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन। लफ्ज़ प्रोक्लेम्ड का क्या मतलब है। द वर्ड प्रोक्लेम्ड इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ प्रोक्लेम। ये जो लफ्ज़ प्रोक्लेम्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है प्रोक्लेम्ड की। दैट मीन्स टू डिक्लेयर समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर और टू डिक्लेयर इन द पब्लिक, कि किसी चीज़ को अलल ऐलान कहना या किसी चीज़ को खुले आम जो है वो कहना, उसको प्रोक्लेम्ड करना कहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो ये हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो हैं एक्सरसाइज के। इसमें कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी दायरे अमल में किस तरह कमाल हासिल कर सकते हैं। The people can achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the life of the Rasul.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और उनकी रहनुमाई और पैगाम से लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और समाजी दायरा अमल में कमाल हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 2 है कि हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। आप सल्लम ने किस तरह से आला मयारात, आला वरफ़ा नमूने कायम किए। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास यहाँ पर है कि द रसूल set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। रसूल करीम वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में तमाम इंसानियत के लिए अपनी अमली मिसालों के ज़रिए इंतहाई आला व अरफा नमूने कायम किए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 के हाउ आर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द रसूल्स जस्टिस इवन बिफोर हिज नबूवत। अहले मक्का कैसे रसूल अकरम वसल्लम की नबूवत से पहले उनके इंसाफ के मुतरफ थे। तो इसका जो आंसर है वो है द रसूल वाज वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। आप सल्लम वाज वेल नोन, मशहूर थे, फॉर हिज जस्टिस, अपने इंसाफ की वजह से। इवन द ज्यूज़ हु वर हिज बिटर एनिमीज़ ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम, हत्ता कि यहूदी जो कि आपके सख्त दुश्मन थे वो भी अपने मामलात आप सल्लम के पास लाते थे। वंस द रसूल रिजॉल्व द इशू ऑफ द ब्लैक स्टोन दैट मेड द पीपल कन्विंस ऑफ हिज बीइंग जस्ट। एक बार आपने हजर असवद के मसले का ऐसा हल निकाला जिसने लोगों को आपके इंसाफ पसंद होने का कायल कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द रसूल प्रैक्टिस एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। मदीना के सरबराह की हैसियत से आप वसल्लम ने इंसाफ के कौन से मेयारात कायम किए थे। एज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड एवरी केस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। मदीना के सरबराह की हैसियत से आप वसल्लम ने रंग, अकीदा और नस्ल से बालातर होकर हर मामले का इस्तिहकाक की बुनियाद पर फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल। गैर मुस्लिम अपने मुकदमे आप वसल्लम के पास क्यों लाया करते थे। द रसूल वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस दैट इवन द ज्यूज हु वर हिज बिटर एनिमीज ब्रॉट देयर सूट्स टू हिम टू डिसाइड एंड ही डिसाइडेड केसेस इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ। जो कि आपके सख्त दुश्मन थे यहूदी, वो भी अपने मुकदमे आप सल्लम के पास लाते थे और आप सल्लम मुकदमों का फैसला यहूदी कानून के तहत करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि हाउ डज़ द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल। आप सल्लम की जो शख्सियत है उसको कुरान किस तरह से बयान करता है। द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल इन दीज वर्ड्स। इन अल्फाज में कुरान पाक आप सल्लम की शख्सियत को बयान करता है कि इंडीड इन द रसूल ऑफ अल्लाह मुहम्मद यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो फॉर हिम who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much। कुरान पाक आप सल्लम की शख्सियत को यूँ बयान करता है कि बेशक तुम लोगों में से उस शख्स के लिए जो यौम आखिरत पर यकीन रखता है, द डे ऑफ जजमेंट, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करता है, उसके लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये आपके हैं क्वेश्चन आंसर, और ये जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो भी, और एक्सरसाइज वाले जो हैं वो भी। अब हम दोबारा से जो हमारी एक्सरसाइज इसकी रहती है हमारे जो यूनिट नंबर 1 की, उसकी तरफ आते हैं। और इसमें अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट हमारा कौन सी चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है। चूँकि हमने क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको डिस्कस कर लिया है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे सामने है वो है ग्रामर के हवाले से। और ये जो आपका ग्रामर का पोर्शन है इसको अब हम देखेंगे, और इसमें उन्होंने हमें बोला है कि आप कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की वजाहत करें। तो इसमें जो कंक्रीट नाउन है उनको अलहदा करना है और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनको अलहदा करना है। हमारे पास जो एग्जाम्पल दी गई है वो इस तरह से है कि दी रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर फादर और सन जो हैं
ये दोनों अंडरलाइंड हैं और ये दोनों कंक्रीट नाउन हैं। अब कंक्रीट नाउन क्या कौन सा होता है? ऐसे नाउन्स जिनको आप टच करके, उनको छू कर आप उनको उनके बारे में बात कर सकें, उनको कंक्रीट नाउन्स कहते हैं। और ऐसे नाउन जिनके बारे में आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको आप टच नहीं कर सकते, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो इसमें फादर और सन जो हैं वो कंक्रीट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल उन्होंने दी है कि ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस। अब यहाँ पर देखें कि जो इक्विटी और जस्टिस है, ये आइडिया ये क्वालिटीज़ हैं, यानी कि ये खसूसियात हैं और इन चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते। तो ये जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, यानी कि इक्विटी, जस्टिस, लव, हेट, ये वाले जो हैं, पुअर, रिच, ये जो हैं गुड, बैड, ये वाले जो वर्ड होते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है उन्होंने एग्जाम्पल, हमें जो एक्सरसाइज उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि जी इसको आप आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइंड वर्ड इज़ अ कंक्रीट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने बताना है कि जो नीचे दिए गए वर्ड हैं ये कंक्रीट हैं या एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो पहला फिक्र है कि शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडी एज फॉर गुड मार्क्स। शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज़। उसने अपनी पढ़ाई में, वो अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है। एज शी वॉन्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहती है। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो हैं वो एफर्ट है और स्टडीज़ है। एफर्ट और स्टडीज़। अब एफर्ट और स्टडीज़ को आप टच नहीं कर सकते, तो ये दोनों जो नाउन्स हैं ये क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि एफर्ट और स्टडीज़ जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। अब जस्टिस और ट्रूथफुलनेस जो हैं ये भी क्वालिटीज़ हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। उसके बाद कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। बॉल्स गेंद और बास्केट टोकरी, तो दोनों को आप टच कर सकते हैं। दोनों नाउन्स जो हैं ये कंक्रीट नाउन हैं। उसके बाद है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। डिसऑनेस्ट ट्रेडर जो है वो अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट लूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट लफ्ज़ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जो कस्टमर्स हैं वो कंक्रीट नाउन है। ठीक है, और जो इसमें शुरू में ट्रेडर है, ट्रेडर जो है ये भी कंक्रीट नाउन है। ट्रेडर कंक्रीट है, ठीक है, और जो ये ट्रेडर जो है ये कंक्रीट है, ट्रस्ट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट है, और जो कस्टमर्स हैं ये भी कंक्रीट है। उसके बाद ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। उसने अपने पेट का केयर नहीं की। तो अब यहाँ पर देखें, केयर जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये एक क्वालिटी है, और जो पेट है ये कंक्रीट नाउन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो हमारा बी है ऑप्शन, जो क्वेश्चन नंबर बी है, इसको डिस्कस करते हैं कि चूज़ वेदर ईच सेंटेंसेस नीड्स एन इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन अ डेफिनेट आर्टिकल, दी आर नो आर्टिकल। हमने ये बताना है कि जो नीचे फ़िक्रे दिए गए हैं, ये जो फ़िक्रे हैं इनके अंदर हमने जो डेफिनेट आर्टिकल है दी वो लगाना है, या हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन लगाने हैं, या इसमें नो आर्टिकल यानी कि कोई आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होना। ये तीन चीज़ें हमने बतानी हैं। तो इसमें देखें कि ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। यहाँ पर जो है आप ए लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा ए, कि ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। उसने मुझसे बहुत सख्त सवाल पूछा। तो यहाँ पर जो आर्टिकल ए है वो लगेगा। अच्छा, उसके बाद दूसरा कि डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। जो सवाल उसने मुझसे पूछा वो आसान था। दी क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप दी लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो दी लगेगा।
दी क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज वेरी इजी। उसके बाद 3, हैव यू सीन, और यहाँ पर आप एक ख़ास चीज़ जिसकी तरफ आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, एक ख़ास बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन से पहले दी आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है। उसके बाद हैव यू सीन माई स्कार्फ, तो यहाँ पर हैव यू सीन माई स्कार्फ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है, नो आर्टिकल। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें नो आर्टिकल। उसके बाद जो है नेक्स्ट 4 उसमें कि कुड यू प्लीज़ पास मी साल्ट, कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट, तो यहाँ पर साल्ट से पहले दी आना है, इसमें जो है वो दिया जाएगा, साल्ट से पहले दिया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है 5, और इसमें इज़ देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, इज़ देयर आ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, तो यहाँ पर जो है इज़ देयर आ गुड रेस्टोरेंट, यानी इज़ देयर आ, यहाँ पर जो है आ जाएगा, यानी कि आप ए लिखेंगे। उसके बाद 6 है रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, दी रेस्टोरेंट, अब चूँकि एक ख़ास रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो इस यानी कि जो रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है, तो क्योंकि एक ख़ास रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर दी लगेगा, लेकिन ऊपर वाले में ए लगेगा, क्योंकि ख़ास जो है वो रेस्टोरेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम जनरल एक रेस्टोरेंट की या एक आम से रेस्टोरेंट की या ऐसे ही कि यहाँ पर कोई रेस्टोरेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम स्पेसिफिक कर देंगे, स्पेसिफाई कर दिया अब रेस्टोरेंट को हमने अपने फ्रेंड के साथ, तो इसलिए रेस्टोरेंट से पहले दी आएगा। अच्छा, उसके बाद है आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होना। उसके बाद 8 है यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, दी यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यूएई से पहले दी लगेगा। उसके बाद है आई सी यू इन आ वीक, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आप वीक से पहले ए लिखेंगे, यहाँ पर यूएई से पहले जो है वो दी लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आई सी यू इन आ वीक, और 10 आई एम ऑन डैश वैकेशन अंटिल मंडे, आई एम ऑन वैकेशन अंटिल मंडे, मैं मंडे तक छुट्टियों पर हूँ, मैं मंडे तक छुट्टी पर हूँ, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होना। अच्छा, उसके बाद है हमारी जो नेक्स्ट ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें हमें ये बताना है कि नाउन फ्रेज़ जो है वो क्या होता है। नाउन फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ इसमें आपने अंडरलाइन करना है, नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, नाउन फ्रेज वो फ़िक्रे का वो हिस्सा होता है, अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो कि नाउन का काम करता है। एक तो एक सिंगुलर नाउन होता है, एक ख़ास लफ्ज़ जो है उसको हम फ़िक्रे में नाउन कहते हैं, लेकिन उसी नाउन से आगे अगर हम देखें तो एक जो है वो 2-3 लफ्ज़ आगे चलें उस नाउन से, तो वो भी एक नाउन के साथ ही अटैच होते हैं और उसको वो नाउन का काम कर रहे होते हैं, उसको हम पूरे को नाउन फ्रेज़ कह देते हैं। अब मसलन आप देखें ट्रेडर जो है एज ए यंग ट्रेडर, तो ट्रेडर तो नाउन है, लेकिन एज आ यंग जो है ये भी उसका हिस्सा है, तो आ यंग ट्रेडर पूरा जो है ये नाउन फ्रेज़ बन जाएगा। ही अर्नड द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब देखें बिजनेसमैन नाउन है, यानी जो हेड नाउन है वो बिजनेसमैन है, लेकिन उसके साथ एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट जो है ये इसके साथ मिलकर ये पूरा जो है ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। तो अ यंग ट्रेडर भी नाउन फ्रेज है, एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन जो है ये भी नाउन फ्रेज है। अच्छा, उसके बाद अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो फिक्रे दिए गए हैं उनमें नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो दिस इज़ एन ओल्ड फैशन्ड हैट, अब इसमें आप देखें जो हैट है वो हेड नाउन है, एन ओल्ड फैशन्ड जो है एन ओल्ड फैशन्ड ये जो है ये साथ मिलकर ये पूरा नाउन फ्रेज बन जाएगा, ओल्ड फैशन्ड हैट, इसमें एन को आप शामिल नहीं करेंगे, ओल्ड फैशन्ड हैट जो है ये 3 वर्ड ये नाउन फ्रेज कहलाएंगे। उसके बाद है
वी डिस्कवर्ड फ़हद्स प्लान्स, हमें फ़हद के प्लान का पता चल गया। तो इसमें जो फ़हद्स प्लान्स है ये नाउन फ्रेज़ है, ठीक है। फ़हद्स प्लान, जो फ़हद्स प्लान है ये इसमें जो है ये वाला जो है ये नाउन फ्रेज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मैस। तो इसमें जो है अ रोलिंग स्टोन जो हिस्सा है, अ रोलिंग स्टोन जो देखिए इसमें स्टोन जो है वो हेड नाउन है, तो अ रोलिंग जो है वो साथ मिला देंगे तो ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। अ रोलिंग स्टोन नाउन फ्रेज है। दी रिसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, अब इसमें जो है रिसेंट फ्लड कास्ट हैवी डैमेज, तो इसमें जो हैवी डैमेज है ये वाला हिस्सा है ये जो है ये नाउन फ्रेज है, हैवी डैमेज। उसके बाद एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, एन ओरल प्रेजेंटेशन, तो इसमें जो एन ओरल प्रेजेंटेशन है ये वाला हिस्सा जो है ये नाउन फ्रेज है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो इसका हिस्सा है पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट फ़ेल माजी और पास्ट कंटिन्यूस फ़ेल माजी जारी। तो फ़ेल माजी में हम जो सिंपल फ़िक्रा होता है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो नेगेटिव या इंटरेगेटिव फ़िक्रा होता है उसमें हम डिड लगाकर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर नेगेटिव हो तो डिड नॉट आएगा, और अगर इंटरेगेटिव है तो डिड शुरू में आ जाएगा। इसी तरह जो पास्ट कंटिन्यूस है उसमें हम वाज और वर्क के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं, वाज और वर्क के साथ। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन से फ़िक्रे हैं जिसमें उनमें पास्ट इंडेफिनिट लगेगा और कौन से फ़िक्रे हैं जिनमें पास्ट कंटिन्यूस लगेगा। तो पहला फ़िक्रा है व्हाट यू डिड व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, आप क्या कर रहे थे जब लास्ट नाइट मैंने आपको बुलाया। तो इसमें देखिए पहली जो क्लास है उसमें आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस के व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, कॉल का कॉल्ड हो जाएगा, और जो पहली क्लास उसमें आ जाएगा वर यू डूइंग, वट के बाद वर आएगा, उसके बाद यू, ठीक है, उसके बाद ये यू आ जाएगा, और उसके बाद जो डू है, डू जो है उसका हो जाएगा डूइंग। उसके बाद टू जो है आई सिट इन द कैफ़े व्हेन यू कॉल मी, मैं कैफ़े में बैठा था जब आपने मुझे बुलाया। आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े, तो फ़िक्रे के जब उर्दू आप ट्रांसलेट उसको उर्दू में करते हो तो उसके सेंस से भी समझ आ जाती है कि पास्ट कंटिन्यूस किस क्लास में आएगा और पास्ट इंडेफिनिट किस में आएगा। तो आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था व्हेन यू कॉल्ड मी। उसके बाद 3 व्हेन यू डैश अराइव एट द बस स्टैंड हु बी देयर, जब आप बस स्टैंड पर पहुँचे वहाँ पर कौन था। तो व्हेन यू अराइव्ड एट बस स्टैंड, अराइव का अराइव्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, और हु वाज देयर जो बी है इसकी जगह पर हम बी की जगह पर हम वाज लगा देंगे, तो वाज देयर। उसके बाद नेक्स्ट है शमसा डैश वो, डैश की जगह वॉच लगाना है। शमसा वॉच अ फिल्म व्हेन शी हेयर द नॉइस, शमसा वाज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हर्ड द नॉइस, शमसा फिल्म देख रही थी जब उसने आवाज़ सुनी। तो यहाँ पर वॉज वॉचिंग पहली क्लास में, और दूसरी में हेयर का हेयर्ड आ जाएगा HEARD, आप सिर्फ डी इजाफा करोगे, ED का इजाफा नहीं करेंगे। उसके बाद है 5 वी प्ले टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, वी वर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे थे जब जावेद का टखना हर्ट हुआ। तो जो है वो इसमें एंकल टखना, यानी कि हम टेनिस खेल रहे थे जब जावेद का टखना हर्ट हुआ। तो यहाँ पर वी वर प्लेइंग टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, अंकल नहीं है यहाँ पर, एंकल है, ANKLE, एंकल, और एंकल का मीनिंग होता है टखना। नेक्स्ट जो हमारे पास ई है ग्रामर में, जो पोर्शन ई है वो है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, फॉलोइंग पैराग्राफ को पंक्चुएट करें। अच्छा, पंक्चुएट करना क्या होता है।
जब आप बात करते हैं तो आपकी बात के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं। कहीं पर आप ठहरते हैं, कहीं पर आप जो है वो सवाल करते हैं, कहीं पर आप नेगेटिव में बात कर रहे होते हैं, कहीं पर आप जो है वो कोई बात दूसरे को दूसरे के सामने उस बात का इज़हार कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अलहदा-अलहदा करने के लिए हम कहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कहीं पर जो है वो इन्वर्टेड कामास लगाते हैं अगर इम्पोर्टेंट बात हो रही है तो, और इसी तरह से कहीं पर जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं जब हम तज्जुब का इज़हार कर रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों को यानी कि फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, इन्वर्टेड कामास लगाना, इसी तरह से जो है वो कॉलन लगाना, सेमी कॉलन लगाना, इनको हम कहते हैं पंक्चुएशन। तो जिस फ़िक्रे में ये नहीं लगे होते वो उसमें समझ नहीं आती कि बात कहाँ से कहाँ तक हो रही है या क्या हो रही है, तो ये पंक्चुएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब पहला जो इसमें उन्होंने बोला है कि ड्यूरिंग दी सरमन, खुतबा के दौरान। अब यहाँ पर देखें खुतबा के दौरान यानी हम थोड़ा सा रुके हैं, तो जब हम रुके हैं तो हमने कॉमा डालना है, तो सरमन के बाद कॉमा आ जाएगा और ड्यूरिंग का डी कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बात शुरू कर रहे हैं। एन अंसारी सीइंग सम मैन। अब यहाँ पर अंसारी जो है ये क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर ए हम इसका कैपिटल कर देंगे। सीइंग सम मैन फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु थलबा। अब यहाँ पर फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु सलबा, तो यहाँ पर बनु सलबा जो है बी इसका कैपिटल हो जाएगा बनु का, और सलबा का टी जो है वो कैपिटल हो जाएगा, बी और टी। सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स देम। उसने वहाँ पर बैठा था, वो खड़ा हो गया और उनकी तरफ इशारा किया और कहा, एंड सेड, और कहा। अब सेड के बाद जो है हम कॉमा डाल देंगे और उसके बाद जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो ओ से पहले हम इन्वर्टेड कामास लगाएंगे। ठीक है जी, ओ से पहले यहाँ पर जो है वो ओ आ रहा है, तो यहाँ पर हम जो है इस तरह करके इन्वर्टेड कामास डालेंगे और इस तरह से इन्वर्टेड कामास डालेंगे और उसके बाद हम ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर। ठीक है, अब मैसेंजर ऑफ अल्लाह इसका जो है वो मैसेंजर का एम कैपिटल हो जाएगा, अल्लाह का ए कैपिटल हो जाएगा। देयर एंसेस्टर्स, और यहाँ पर जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह है उसके बाद आप जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो डालोगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह से होता है। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये आप डालेंगे मैसेंजर ऑफ अल्लाह के बाद। देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इनके अजदाद ने, इनके बाप दादा ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द का कत्ल किया है। तो यहाँ पर फैमिली जो है इस तक बात कंप्लीट हो रही है, तो आप फैमिली के बाद जो है फुल स्टॉप डाल दोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, और वी का आप डब्ल्यू कैपिटल कर दोगे। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर दैट, कि इसके बदले में एक को फांसी लगा दी जाए। तो यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज फॉर दैट के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, दैट, ये जो दैट है उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद दी होली प्रॉफिट रिप्लाइड, आप सल्लम ने जवाब दिया। तो यहाँ पर जो है दैट के बाद एक तो इन्वर्टेड कामास ख़त्म हो जाएंगे, जो हमने ओ से शुरू किए थे वो इन्वर्टेड कामास जो यहाँ ओ से शुरू हुए थे वो यहाँ पर आकर दैट पर आकर ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद दी होली प्रॉफिट शुरू होगा। दी होली प्रॉफिट रिप्लाइड, आप सल्लम ने जवाब दिया। तो यहाँ पर होली प्रॉफिट, होली का एच कैपिटल, प्रॉफिट का पी कैपिटल, रिप्लाइड जवाब दिया और कॉमा आ जाएगा। उसके बाद फिर द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन, कि बाप का बदला बेटे से नहीं लिया जा सकता। तो आप चूँकि आप सल्लम का ये फरमान है, आप सल्लम ये फरमा रहे हैं, एक ख़ास बात हो रही है, तो इसलिए जो है उनकी ये जो दी रिवेंज है यहाँ पर हम शुरू करके इससे हम इन्वर्टेड कामर्स लगा लेंगे और ये ऑन हिज सन तक चलेंगे। तो द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। तो इस तरह से ये फ़िक्रा जो है ये आपका पैराग्राफ पंक्चुएट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास काम है वो है प्रोनंसिएशन की, कि आपने मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कैसे करना होता है। पी, फी, बी, टी, डी, के, और इस तरह से ये वाले जो है इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं।
और वॉवल और फिर डिफ्थंग्स होते हैं, ये जो है ये पूरा जो है वो IPA जो प्रोनंसिएशन के लिए जो यूज़ होता है उसके हवाले से ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि विच वर्ड इन द प्रोनंसिएशन की हैव द सेम प्रोनंसिएशन एज दैट ऑफ गिवन बिलो। अच्छा, उसके बाद आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उनकी बात हो रही है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग कि व्हाट रिफॉर्म डिड होली प्रॉफिट ब्रिंग टू द जुडिशल सिस्टम ऑफ अरब, कि जो अरब का अदालती निज़ाम था उसमें आप सल्लम ने कौन कौन सी इस्लाहात की। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियरली। नीचे एक्सप्रेशन ने दिए हैं कि इन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे तरीके से बयान कर सकते हैं कि इन माय ओपिनियन, मेरी राय में, आई हैव रेड दैट, मैंने पढ़ा है, आई बिलीव वन कैन सेफली से, मेरा ख्याल है कि ये कहा जा सकता है, एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड, जैसा कि जहाँ तक मेरी राय है, एज़ फार एज़ आई नो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ्राम व्हाट आई नो, जो मैं जानता हूँ। तो इस तरह जब आप किसी के साथ आप बात कर रहे होते हैं तो इस तरह के एक्सप्रेशन आप अपने शुरू में यूज़ कर सकते हैं अपनी बात के शुरू में। उसके बाद है कि व्हाट मेजर्स शुड वी टेक टू ब्रिंग जस्टिस इन आवर सोसाइटी। अपने मुआशरा, जो हमारा मुआशरा है उसमें इंसाफ करने को कायम करने के लिए हम कौन से जो स्टेप्स हैं वो ले सकते हैं। यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू सपोर्ट योर ओपिनियन विद रीजंस। आप नीचे जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करके आप अपना जो बात है, अपनी जो बात है उसको वाज़ेह कर सकते हैं। इसमें पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक, नॉट ओनली दैट बट आई आल्सो थिंक दैट, देयर आर वेरियस आर सेवरल आर मैनी रीजंस फॉर दिस। फर्स्ट या फर्स्टली, सेकंड, आप फिर बात करें और उसके बाद आप सेकंडली, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, ये वाले जो एक्सप्रेशन है इनको आप यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स जो हैं ये तो आपकी थी ओरल स्किल्स। जो राइटिंग स्किल्स हैं उसमें राइट अ प्रेसी ऑफ पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 5 जो दिया गया है उसकी आप प्रेसी लिखें और ये आपको लिखनी चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। उसके बाद है राइट एन ऐसे हज़रत वसल्लम एज एन एग्जाम्पलरी जज। 220 से 250 का आप एक ऐसे लिखें जिसमें आप सल्लम जो है आप ये ऐसे लिखें कि आप सल्लम जो हैं वो एक बहुत मिसाली इंसाफ करने वाले थे, एन एग्जाम्पलरी जज। तो इस पर आप एक ऐसे लिखें और उसको उन्होंने नीचे दे दिया है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिखें जिसमें इंट्रोडक्शन करवा दें टॉपिक का। उसके बाद आप नेक्स्ट फिर पैराग्राफ फॉर की आइडिया 1 एंड सपोर्टिंग डिटेल, एक पैराग्राफ 1 लिखें। पैराग्राफ 1 में एक ऊपर वाला फिक्रा वो उसका की आइडिया होगा, जो है वो मेन आइडिया होगा, और उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी। फिर पैराग्राफ फॉर की आइडिया 2 एंड सपोर्टिंग डिटेल, फिर पैराग्राफ फॉर की आइडिया 3 एंड सपोर्टिंग डिटेल, और एंड पर फिर आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख देंगे। तो इस तरह ये आपका जो है वो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपकी इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये इसमें आप बाकी और कुछ नहीं है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आप मैंने मुकम्मल इसकी कर दी है ताकि आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी, चाहे वो ग्लॉसरी है, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हैं, चाहे वो जनाब ग्रामर के हवाले से कोई चीज़ है, कहीं पर भी आपको किसी भी तरफ जाने की ज़रूरत ना पड़े और आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाएं और मुकम्मल एक्सरसाइज जो सॉल्व है वो आपको मिल सके। तो thank you very much for giving me your precious time, and please subscribe to my channel and share my videos with other people. Thank you very much.